बाजार में करवा चौथ की चहल पहल थी। गरीब संजना चौक पर बैठी महिलाओं को मेहंदी लगा रही है। तभी एक अमीर औरत उसकी मेहंदी की प्रशंसा करती है। अरे वाह मेहंदी वाली, तुम तो बड़ी सुंदर डिजाइन की मेहंदी लगाती हो। कितने पैसे हुए? जी, अपने दोनों हाथों पर भरी हथेलियों की मेहंदी लगवाई है, इसलिए आपके 200 रुपए हुए। केवल 200 रुपए? बस, तुम तो बड़े सस्ते में मेहंदी लगा रही हो। ये लो, तुम 300 रुपए रखो। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो शाम के 4-5 बजे हैं, बहुत टाइम पड़ा है। और भी महिलाओं को मेहंदी लगा लूंगी तो 1000 से ऊपर की कमाई तो कर ही लूंगी। माँ बाबा की थोड़ी ही मदद कर पाऊँ इस करवा चौथ में तो मुझे अच्छा लगेगा। संजना बहुत ही गरीब माता पिता की बेटी है। उसके हाथों में मेहंदी लगाने का हुनर है, इसलिए वो शादी ब्याह और हर साल करवा चौथ में महिलाओं को मेहंदी लगाती है ताकि कुछ पैसे कमा सके और अपने माता पिता की मदद कर सके। बाजारों में भीड़ लगी होती है। तभी एक चमचमाती गाड़ी में से प्रिया स्टाइलिश कपड़े पहने हुए अपनी माँ कामिनी के साथ उतरती है। माँ, इस बाजार में तो कितनी मक्खी भिन भिन आ रही हैं। इससे तो बेटर होता कि आप ब्यूटी पार्लर में चलकर मेहंदी लगा लेती। प्रिया बेटा, ब्यूटी पार्लर वाले केवल पैसे ठगते हैं। बेटी मेहंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगाते। मुझे तो हर साल इस बाजार में लड़कियों की लगाई मेहंदी पसंद आती है। अब चला जा। अभी प्रिया की नजर संजना पर पड़ती है। प्रिया, जो कि कहने को तो संजना की बहुत पक्की सहेली है, वो इतराते हुए ताना मारती है। अरे संजना, तुम यहाँ मेहंदी लगा रही हो? एनीवे, तुम्हारे लिए तो यही सही है, थोड़े पैसे कमा लोगी। वैसे करवा चौथ में मेहंदी लगाकर कितना कमा लेती हो तुम? हाँ, थोड़ी बहुत तो कमा लेती हूँ प्रिया, ताकि माँ बाबा का घर के खर्चों में मदद कर सकूं। वैसे तुम इस बाजार में कैसे? वो मेरे डैडी ने मुझे नई कार दिलाई है और मम्मी को करवा चौथ की मेहंदी लगवानी थी, इसलिए ले आई। कार लेने की बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें प्रिया, मुझे खुशी हुई। थैंक यू, बट मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। तुम यहाँ सड़क पर बैठकर मेहंदी जो लगा रही हो, और देखो मैं शॉपिंग कर रही हूँ। हम दोनों का स्टैंडर्ड एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करता, और तुम्हारी ये खुशी मुझे समझ नहीं आती। संजना प्रिया की बातों का बुरा नहीं मानती, क्योंकि उसे प्रिया से ऐसे खटास भरे रवैये को सहने की आदत है। वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। इसी तरह से वक्त गुजरता है और दोनों सहेलियों की शादी और अलग अलग जिंदगी कुछ महीने के बीत जाते हैं और दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। प्रिया की शादी अमीर घराने में होती है, जबकि संजना की शादी एक गरीब घर के साधारण व्यक्ति से होती है। दोनों की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। दोनों सहेलियों की जिंदगी अब बिल्कुल अलग रास्तों पर चल पड़ी थी। प्रिया अमीर घराने की बहू बनी, जहां उसके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। वहीं संजना एक गरीब परिवार की बहू बनी, जहां वो अपनी मेहनत से घर का गुजारा करती थी। राजेश, देखो मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना ऐशो आराम मिला। तुमने मेरा हर सपना पूरा कर दिया। हाँ, तुम्हारे लिए तो सब कुछ है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। मनोज, हमारे पास पैसे कम हैं, पर मुझे तुम पर गर्व है कि मेहनत से हमें सब मिलेगा। संजना, तुम्हारी यही बातें मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। तुमसे बेहतर साथी मुझे मिल ही नहीं सकता था। करवा चौथ से कुछ दिन पहले प्रिया अपनी नई अमीर सोसाइटी में रहने आ जाती है, जो संजना की कच्ची कॉलोनी के पास ही है। एक दिन संजना अपनी सहेली से मिलने जाती है, लेकिन जैसे ही वो प्रिया से गले मिलने की कोशिश करती है, प्रिया उसे दूर कर देती है और उसकी बेइज्जती करती है। अरे प्रिया, तुम यहाँ? मैं कितने दिनों बाद तुमसे मिल रही हूँ। आओ गले लगते हैं। क्या कर रही हो संजना? इतनी सस्ती साड़ी पहनकर मेरे पास आ गई। देखो मैं अब इस सोसाइटी में रहती हूँ और मुझे अपनी इज्जत की परवाह है। साड़ी पुरानी सही, लेकिन दिल तो वही है प्रिया। संजना, तुम अब अपनी जगह समझो। अमीरों की दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं है। संजना उसकी बातों का बुरा मानकर चुपचाप पीछे हट जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसे अपनी सहेली के बदलते रवैये का दुख होता है, पर वो खुद को संभाल लेती है। करवा चौथ का दिन नजदीक आ रहा है। प्रिया अपने पति से ढेर सारे पैसे लेती है और शॉपिंग के लिए निकलती है। वो संजना को अपने साथ चलने के लिए मजबूर करती है ताकि उसकी गरीबी का मजाक उड़ा सके। संजना, चलो मेरे साथ करवा चौथ की शॉपिंग करने। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इस बार क्या खरीदती हो। तुम्हें मालूम है ना कि अमीरों की तरह शॉपिंग करना क्या होता है। प्रिया, मेरे पास तो बस थोड़े से पैसे हैं, मैं इतना खर्च नहीं कर सकती। ओह, बस थोड़े से पैसे? चलो मैं तुम्हें शॉपिंग दिखाती हूँ। तुम्हें भी अमीर होने का मजा लेना चाहिए। प्रिया उसे अपने साथ एक महंगे मॉल में लेकर जाती है, जहां वो महंगे गहने और कपड़े खरीदती है। संजना सिर्फ देखती रहती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते। वो बाजार की रेडी से कुछ सस्ते सामान खरीदती है और प्रिया उसे फिर से नीचे दिखाने की कोशिश करती है। संजना, तुम इस रेडी से सामान खरीद रही हो? ये तुम्हारी औकात ही दिखाती है। देखो मैंने कितना महंगा सेट लिया है। मैं अपनी औकात के हिसाब से ही चलती हूँ प्रिया। मेरे पास जो है उसी में खुश हूँ। खुश?
तुम इस तरह कैसे खुश हो सकती हो? मैं तो इतने पैसे कमा कर भी कभी संतुष्ट नहीं होती। करवा चौथ का दिन आ जाता है। प्रिया का घर सज धज कर तैयार हो चुका है और उसके पास ढेर सारे गहने और कपड़े हैं। दूसरी ओर संजना के पास साधारण साड़ी और कुछ चूड़ियां हैं, पर वो पूरी श्रद्धा से अपना व्रत रखती है। देखो संजना, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। तुम्हें पता है मेरे पति ने मुझे ये सब कुछ दिलवाया है। तुम्हारा पति तो कुछ भी नहीं कर सकता है ना? प्रिया, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पति ने जो भी किया मैं उससे बहुत खुश हूँ। मेरे लिए उनका प्यार सबसे बड़ा तोहफा है। तुम सच में अजीब हो संजना, इतने कम में खुश कैसे रहती हो? करवा चौथ के दिन ही प्रिया के पति राजेश को फोन आता है कि उसके बिजनेस में भारी नुकसान हो गया। उसका सारा पैसा डूब चुका है और वो रातों रात कंगाल हो जाता है। प्रिया को जब ये बात पता चलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी सारी ऐशो आराम की दुनिया बिखर जाती है। प्रिया, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा बिजनेस डूब गया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हमें सब कुछ बेचना पड़ेगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुमने कहा था कि हमारा बिजनेस सबसे अच्छा चल रहा है। अब मेरे सारे सपने, मेरे सारे गहने और कपड़े, अब मैं क्या करूंगी? मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं प्रिया। हमें बहुत नुकसान हुआ है। अब हमें नई शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने हमेशा अपनी सहेली को उसकी गरीबी के लिए ताने मारे और अब मैं खुद उसी स्थिति में आ गई हूँ। दूसरी ओर संजना के पति मनोज का मिठाइयों का कारोबार अचानक से चलने लगता है। करवा चौथ के दिन उसकी दुकान पर इतनी भीड़ होती है कि उसकी सारी मिठाइयां बिक जाती हैं। वो इतनी अच्छी कमाई करता है कि वो एक बड़ी दुकान खरीदने का फैसला करता है। संजना, हमारे सारे सपने सच हो गए। आज की कमाई से मैं एक बड़ी दुकान खरीद रहा हूँ। अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। भगवान का शुक्र है मनोज, मेहनत का फल मिलता है और अब हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत थी। अब मैं अपनी मिठाइयों की दुकान को और भी बड़ा बनाऊंगा ताकि हम आराम से रह सकें। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है मनोज। हमें जीवन में बस धैर्य रखना होता है। प्रिया की दुनिया टूट चुकी है। वो अब गरीब हो चुकी है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे इस नई स्थिति का सामना करे। तब संजना उसके पास जाती है और उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाती है। संजना, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया, तुम्हें नीचा दिखाया। अब देखो, मैं खुद इस हालत में हूँ। तुम्हारे बिना अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। प्रिया, दोस्ती में अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने साथ में बचपन बिताया है और एक दूसरे का साथ हमेशा निभाएंगे। मैंने अपने घमंड और दौलत के पीछे जो रिश्ते खो दिए उसकी सजा मुझे मिल चुकी है, पर तुमने मुझे दिखाया कि सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं। सच्ची दोस्ती वही है जो मुश्किल वक्त में भी साथ खड़ी रहे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। सच में तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। तुमने मुझे वो सबक सिखाया जो मुझे पहले से सीख लेना चाहिए था। प्रिया अब समझ चुकी है कि सच्ची खुशी अमीरी में नहीं बल्कि अच्छे रिश्तों और सच्ची दोस्ती में है, और वो संजना का आभार व्यक्त करती है और उसे दिल से गले लगा लेती है। दोनों सहेलियों के बीच फिर से वही पुराना प्यार और अपनापन लौट आता है। तुमने आज सिखाया कि असली दोस्ती दौलत, रिश्तों और प्यार में है, ना कि पैसे में। तुमसे बहुत कुछ सीख चुकी हूँ और मुझे अब समझ में आया कि सच्ची खुशी क्या होती है। जीवन में हमें जो भी मिलता है वो हमारे रिश्तों से ही होता है। तुमने भले ही मुझसे दूरी बना ली थी, लेकिन दोस्ती कभी नहीं मरती। संजना, तुम सच में एक सच्ची दोस्त हो। अब मुझे एहसास हो गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब मैं ये सब छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ प्रिया। हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। इसी के साथ अंत में दोनों सहेलियां अपने अपने पतियों के साथ करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। अब प्रिया को दोस्ती का महत्व समझ में आ गया है कि सच्ची दोस्ती और प्यार से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं होती। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि एक अमीर दोस्त किसी गरीब का कभी दोस्त नहीं बन सकता? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में उसका रीजन जरूर बताइए।